ऋषि सिंह आप देखना शुरू कर दिए सुदर्शन विहार। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। कल तक सदन को स्थगित कर दिया गया और आरजेडी के विधायकों द्वारा काला कपड़ा पहनकर आया गया था। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है कि लोकतंत्र में ये जो है से सदन होता है, ये समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधि क्षेत्र से चुन कर करके आते हैं और वो चुन करके आते हैं तो उनको अधिकार होता है यहाँ आकर कर करके अपने क्षेत्र की, राज्य की समस्याओं को जो है से रखने का और इसके माध्यम से उसका समाधान करना, पूरे बिहार के लोकतंत्र को स्थापित करने का काम, एक तरह से कह सकते हैं संचालित करने का काम यहाँ से होता है। विकास के बहुत सारे जो है से कार्य सब यही से तय होते हैं, तो उसमें जैसे अगर व्यवधान डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है से आप विकास विरोधी हैं, बिहार विरोधी हैं, नहीं चाहते हैं कि बिहार में प्रगति हो, बिहार विकास करे। हाँ, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ आपके इलाके का, कुछ राज्य के समस्याएं हैं, तो उसको आप यहाँ रख करके के समाधान करा सकते हैं, लेकिन सदन नहीं चलने देना, हंगामा करना, सरकार के खिलाफ जो है से इस प्रकार का काम करना, ये अपने आप में जो है से शर्मनाक विषय है। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये काले कपड़े पहन कर करके बिहार विधानसभा में आए हैं, जब से अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो वही जनता इनका मुंह काला कर कर करके और वापस भेज देगी। ये फिर दोबारा सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, 2-3 महीनों के अंदर चुनाव होगा, तो ये चुनाव में जनता खुद इनको सबक सिखाएगी। ये मेरे क्षेत्र के लिए नहीं हो सकते हैं, मेरे काम के नहीं हो सकते हैं, समस्या दूर करने का काम नहीं कर सकते हैं, केवल हंगामा करने का। तो ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों को जिता कर करके भेजने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई जो है से इनके लिए जरूरत नहीं है। उन लोगों का साफ साफ कहना है, उन लोगों को देखिए ये वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है। ठीक, दूसरी बात ये बोले बिहार में अपराधी ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं, रोज हत्याएं हो रही है। वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है, सत्यापन हो रहा है मतदाता सूची का। अगर जो है से कोई गलत तरीके से मतदाता अगर उसमें चढ़ गया नाम, एक ही व्यक्ति का 2-3 स्थानों पर रहेगा, तो क्या जो है से वो अधिकार है एक व्यक्ति को पूरे देश के अंदर में कहीं एक जगह मतदाता सूची में नाम शामिल करने का है, कहीं एक ही जगह मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 4-4 जगह जो है से होगा। कोई मृत व्यक्ति है तो उसका सत्यापन होगा कि नहीं, उसका नाम सूची से बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना भी शर्म उनको नहीं आती है, इतना भी जानकारी नहीं है। तब जो है से क्या जो है से ये विपक्ष के लायक रहेंगे, क्या राजनीति करने के लायक रहेंगे। अरे ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष तरीके से सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। वो करेगा अपने काम को जो है से, उसमें क्यों व्यवधान, उसमें क्यों रोक टोक, उसमें क्यों उसके खिलाफ जो है से काम करना, उसको करने दीजिए अपना काम जो है से। ये संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष तरीके से वो काम करता है। जब सरकार किसी की हो, हर सरकार में चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है, उसी में जो है से सत्ता का जो है से इधर से उधर परिवर्तन, हार जीत ये सारे होते हैं। कभी जो है से जो सत्ता में रहता है वो विपक्ष में जाता है, जो विपक्ष में होता है वो सत्ता में आता है। ये चुनाव आयोग को क्या मतलब है इससे, किसी से? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, वोट तो जनता देती है, जनता के वोट से चुनाव लोग जीतता है। तो ये चुनाव आयोग पर इस प्रकार का जो है से आरोप लगाना, इस प्रकार के उनके खिलाफ काम करना, ये अपने आप में शर्मनाक विषय है इन लोगों के लिए। इसलिए ये लोग अपने आप को लगता है कि चुनाव हार चुके हैं, तो कोई न कोई जो है से ऐसा इस प्रकार का जो है से काम करे जिससे लोगों पर जो है से हमको जो है से आगे आने वाले समय में उनको चुनाव हारने का जो है से आरोप लगा कर करके इन्हीं लोगों पर थोप दे। ये इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन आज आपने विधानसभा में तेजस्वी यादव का भाषण सुने होंगे कि 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2024 में हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री जी फर्जी हैं, हमारे विधायक फर्जी हैं, जो सदन चल उसमें विधायक बीजेपी विधायक फर्जी हैं? मतलब ये चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता रहता है। चुनाव आयोग अपने चुनावों के लिए मतदाता सूची से लेकर करके सारे जो है से कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके इसके लिए सुधार करता रहता है। कभी जो है से बैलेट से चुनाव होता था, आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है। कभी जो है से
अगर जो है वो लाठी तंत्र, गोली तंत्र, बंदूक पर जो है बूथों को लूटा जाता था, आज उसको रोकने का काम चुनाव आयोग ने किया है। कई प्रकार के जो है ऐसे जो है कड़ाई का पालन किया है। फर्जी तरीके से मतदान होता था, एक ही व्यक्ति जो है कई मत जो है देने का काम करते थे, उसको रोकने का काम, उसके लिए पहचान पत्र बनाने का काम उसने किया है कि जो सही मतदाता है वही आकर करके जिनकी पहचान हो सके वो चुनाव का। तो चुनाव आयोग ये तो अपना काम करता रहता है, उस पर क्यों आपत्ति? ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को जो अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत वो अपना काम कर रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न डाले, और उसने रोक लगाने से मना कर दिया। अब भी लोगों को, विपक्ष के लोगों को शर्म नहीं आती है? अब भी जो ऐसे बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से हताशा और निराशा के कारण जो ऐसे बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम तो चुनाव हार चुके हैं, अब दोषारोपण करना है तो चुनाव आयोग पर करेंगे, प्रशासन पर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर करेंगे, सरकार पर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर करेंगे, सब पर जो है दोष बढ़ेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, इसलिए कि जनता तो इनको नकारी हुई है, जनता के बीच में तो है नहीं, तो इसलिए जो है जनता के पास जाएं, इनको मैं सलाह देता हूं। और इन लोगों का दोषारोपण न करें। जनता जिसका समर्थन करती है वही चुनाव जीतता है। अगर चुनाव जीतता है तो उनकी सेवा करिए, उनका जो है से विश्वास प्राप्त कीजिए, उनके लोगों के पास में जाइए, उनकी जब तक समर्थन आप नहीं लेंगे तब तक चुनाव नहीं जीतेंगे।